अंतर्गत जो जालोर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी बैंक है, वहाँ पे बालवाड़ा ग्राम सहकारी समिति में 5 करोड़ रुपए का गबन किया गया है व्यवस्थापक के द्वारा। आखिर पूरा मामला क्या है हम जानेंगे यहाँ थाना अधिकारी पन्नालाल जी से। पन्नालाल जी, जो ये 5 करोड़ का गबन का मामला हुआ उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। ये 2022 में प्रार्थी भूराराम पुंसल द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा जालोर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में प्रधान कार्यालय में जालोर रिपोर्ट पेश की। थाना में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। ग्राम सहकारी समिति के अधीन आने वाले किसानों को फसल स्वीकृति अनुसार ऋण साख सीमा का निर्धारण कर साख सीमा समिति स्तर पर स्वीकृति के हल्का अधिकारी उचित के माध्यम बैंक के शाखा से ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसी तरह से बालवाड़ा, केसौना, एलना, विशनगढ़, मांडोला के ग्राम सेवक समिति द्वारा भी किसानों को साख सीमा निर्धारित कर ऋण स्वीकृत किया जाता है। इन संबंध में बालवाड़ा ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक तथा इन सोसाइटियों से संबंधित बैंक जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के शाखा प्रबंधक, कैशियर आदि द्वारा बिना साख सीमा निर्धारित किए तथा भूमि को कम या अधिक करके लोन भरने के बाद भी बिना किसान की जानकारी के बिना आवेदन के ही लोन स्वीकृत करोड़ों रुपयों का घोटाला गबन किया गया। एवं उनके बाद राज्य सरकार के ऋण माफी योजना, राजस्थान सरकारी फसल ऋण माफी योजना 2018 और राजस्थानी कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत आपात्र व्यक्तियों के द्वारा जो माफ कर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों की वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। और फिर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कर मुकदमा 36 नंबर 2022 में 406, 409 और 420 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ग्राम सेवा बालवाड़ा सहकारी समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक दी कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव शाखा साइली के ऋण प्रवेशक आशाराम मेघवाड़ पुत्र किस्तराम मेघवाड़ उम्र 50 साल निवासी आशारा पुलिस थाना साइला जालोर एवं बालवाड़ा सहकारी समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक चंपालाल जैनगर पुत्र गठाराम जाति जैनगर निवासी बालवाड़ा किशनगढ़ जालोर द्वारा अपने सहयोग से मिलकर करीब 5 करोड़ रुपये का गबन करना पाया गया। दोनों के जुर्म प्रमाणित होने पर उनको गिरफ्तार कर रिमांड लेकर उनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में भिजवाया गया है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशों में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा एवं श्रीमान गौतम कुमार जैन RPS वृत्ताधिकारी के निर्देश सुपरवाइजर में पुराने प्रकरणों का निस्तारण एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के निस्तारण में धरपकड़ विशेष अभियान चलाया जाकर इस अभियान के तहत बालवाड़ा ग्राम सहकारी समिति एवं इनके संबंध में बैंक कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव की शाखा के करोड़ों रुपयों के गबन के मामले में बालवाड़ा सेवा समिति तत्कालीन व्यवस्थापक एवं जालोर सेंट्रल कोऑपरेटिव साइला के ऋण प्रवेशक आसाराम एवं बालवाड़ा के तत्कालीन व्यवस्थापक चंपालाल जैन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। और भी इनके सहयोग में जो अनुसंधान प्रकरण में अन्य तथाकथित आरोपियों से भूमिका के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है जिनके खिलाफ प्रकरण में। सर, 5 करोड़ के इतना बड़ा गबन का खुलासा करने में आपकी ओर से टीम भी गठित की होगी, उस टीम में सहयोग किसका रहा? सहयोग विशेष तौर से रणवीर सिंह और नन्नाराम, भीम सिंह, हरमान, दिनेश कुमार का विशेष तौर से सहयोग रहा। सर, ऐसी आपराधिक गतिविधियां होती रही, उसके लिए आमजन में किस प्रकार से आप एक उच्चाधिकारी होने के नाते संदेश देना चाहोगे? ये घोटाला काफ़ी समय से है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी गबन किया हुआ है। किसानों के ऋण लेकर बिना बताए ऋण उठा लिया, कोई को पता नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, ऋण उठा लिया और दिया तो ऋण देने में उठाने में तो ज़्यादा उठाया और किसानों को ऋण कम पैसे दिए। और ऋण माफी में इनको पता था कि ऋण माफी गवर्नमेंट कभी अकाल रहेगी या कैसे रहेगी तो उनमें माफ़ करने की समस्या उठा लेते हैं, पैसे उठा के सरकार को वित्तीय खूब करोड़ों रुपये का वित्तीय घोटाला किया है सरकार। तो सर, एक प्रकार से किसानों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। शोषण अत्याचार हुआ है
इससे ये काफ़ी रिलीफ मिलेगी इनके, और अन्य सहयोगों में भी इनके जांच की जा रही है। जो जिनकी भूमिका सामने आएगी उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। थैंक यू।